नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड महागठबंधन में उम्मीदवारों पर फैसला अब तक नहीं, 10 सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर फंसा पेंच। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। एनडीए अपनी सहयोगी पार्टी के साथ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। ये उम्मीदवार ग्राउंड पर अपने ताल भी ठोक रहे हैं, जबकि झारखंड में महागठबंधन अब भी उम्मीदवारों के नाम की गांठ खोलने में विफल ही साबित हो रही है। न केवल कांग्रेस बल्कि जेएमएम भी अपने प्रत्याशियों के नाम की तय नहीं कर पा रही है। ऊपर से महागठबंधन के तय फॉर्मूले के बाद भी राजद का 2 सीटों में दावा ठोके जाने से परेशानी और बढ़ चुकी है। झारखंड में महागठबंधन की 2 अहम पार्टियां जेएमएम कांग्रेस अब अपनी उलझने को दूर करने की कोशिश में जुटी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर बैठक करेंगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। चतरा में 5,000 घूस लेते धराए पंचायत सेवक। एससीबी की टीम ने 5,000 रुपये घूस लेते हुए पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग एससीबी की टीम ने चतरा पोस्ट ऑफिस के नजदीक पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अजय साव दरियातू और लम पंचायत के सेवक है। 15वें बीत के सड़क निर्माण से जुड़े मामले में रिश्वत लेने के दौरान पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद पंचायत सेवक को एससीबी हजारीबाग की टीम साथ ले गई है। मांडर के भाजपा नेता शिवनाथ तिगा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। भारतीय जनता पार्टी के मांडर के नेता शिवनाथ तिगा का निधन हो गया है। शिवनाथ तिगा को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। गुरुवार की सुबह नहाने के दौरान बाथरूम में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। सुदेश महतो की पार्टी आजसू के टिकट पर मांडर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, हालांकि चुनाव में वह हार गए थे। हाल ही में शिवनाथ तिगा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया था। बता दें कि आजसू पार्टी ने शिवनाथ तिगा को मांडर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया था। 52 वर्षीय शिवनाथ तिगा मांडर के मालटोटी के रहने वाले थे। कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल होने वाले तिग्गा शुरू से आजसू में जुड़े थे। वह अविवाहित थे। बता दें कि आजसू पार्टी ने शिवनाथ तिगा को मांडर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया था। 52 वर्षीय शिवनाथ तिगा मांडर के मालटोटी के रहने वाले थे। कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल होने वाले तिग्गा शुरू से ही आजसू से जुड़े थे। वह अविवाहित थे। शिवनाथ तिगा के निधन पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। भाजपा नेताओं ने तिग्गा के निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। जमीन घोटाले मामले में 3 को समन जारी। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में दाखिल चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को समन जारी किया है। इनमें आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छाप शामिल है। इस चार्जशीट में 2 नाम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप प्रसाद पहले से जेल में बंद है। बता दें कि रांची के बरियातू रोड स्थित 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में 30 मार्च को ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गई के तत्कालीन सीआई भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छाप के नाम शामिल है। बता दें कि रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने 30 मार्च को ईडी के अधिकारियों ने लगभग 5,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई थी कि लैंड स्कैम के जरिए कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के इन 10 जिलों में लू का अलर्ट। संथाल में पारा 40 के पार। 7 अप्रैल से बारिश। मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि 4 अप्रैल से झारखंड के कई हिस्सों में लू चलेगी। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार 4 से 6 अप्रैल तक कोल्हन प्रमंडल, संथाल और उत्तरी छोटानागपुर के 10 जिलों में लू चल सकती है। अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। इससे इन जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रह सकता है। गर्म हवा चल सकती है। लोगों को लू से सतर्क रहने की अपील की गई है। शेष हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान संथाल और कोल्हन में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की पूर्व अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम पूरी तरह साफ है। इसके साथ ही पछुआ का रुख झारखंड की ओर है। तापमान सामान्य से अधिक है। इससे अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कड़ी धूप और गर्म हवा से तापमान में 2 से 3 डिग्री और वृद्धि के आसार है। इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन गर्मी से राहत ना के बराबर मिलेगी। 6 अप्रैल के बाद बंगाल की खाड़ी से हल्के स्तर पर आने वाली हवा के कारण मौसम बदलेगा। 50 लाख की रंगदारी लेने पहुंचे अमन साहू गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार।
पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। पुलिस ने 50 लाख रंगदारी मांगने पहुंचे अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में बनी टीम ने की है। मिली खबर के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह के दोनों अपराधियों को और मांझी रांची से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गिरफ्तार दोनों अपराधी भारतमाला प्रोजेक्ट में काम करने वाले ठेकेदार से रंगदारी वसूलने आए थे। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। सूचना के अनुसार गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने भारतमाला प्रोजेक्ट में काम करने वाले ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इसे लेने के लिए वे और मांझी आए थे। एसएसपी के निर्देश पर और मांझी में सादे लिबास में पुलिस बल को भारतमाला प्रोजेक्ट के निकट तैनात कर दिया गया था। कार्रवाई में सिल्ली डीएसपी रणविजय और मांझी थाना प्रभारी आलोक सिंह ने अहम रोल अदा किया। आरोपी युवक एक कार में सवार होकर और मांझी पहुंचे। पुलिस ने उनको रोका और पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधियों के पास से गन और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ भाजपा में शामिल 6 घंटे पहले दिया था इस्तीफा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ पार्टी से इस्तीफा देने के 6 घंटे बाद ही गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। जमशेदपुर के एक सेल RI में प्रोफेसर रहे गौरव बल्लभ का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए बड़े झटके की तरह है। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। राजस्थान से आने वाले गौरव बल्लभ का लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा में जाने का राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। वे आर्थिक मामले के जानकार प्रवक्ताओं में शुमार कहे जाते हैं। साथ ही भाजपा की आर्थिक नीतियों के खिलाफ काफ़ी मुखर रहते हैं। रांची में आयोजित एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम से वे तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा से बीच बहस में पूछ डाला था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। संबित इसका जवाब देने की जगह दूसरी बातें करने लगे। यह वीडियो खूब वायरल हुआ था और राजनीतिक हल्के में आज भी चटखरे लेकर देखा जाता है। सुबह में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए गौरव बल्लभ ने कहा था कि वे सनातन को गाली नहीं दे सकते। उसी वक्त यह कयास लगाया जाने लगा था कि वे जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद गौरव बल्लभ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2-3 प्रमुख मुद्दे थे जिसका उल्लेख मैंने अपने इस्तीफे पत्र में किया है। मैं सुबह शाम संपत्ति बनाने वाले को गाली नहीं दे सकता। संपत्ति कमाना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार से बंगाल जा रही बस में मिले 1.09 करोड़ रुपए। गिरिडीह में महारानी नामक यात्री बस से 1.09 करोड़ रुपए बरामद किया गया है। पैसे मिलने की पुष्टि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच चल रही है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार की रात उन्हें यह सूचना मिली कि बिहार के गया से कोलकाता जा रही महारानी बस में 1 करोड़ से अधिक की राशि को रखा गया है। इस राशि से चुनाव को प्रभावित किया जाना है। इस सूचना पर FST को सक्रिय किया गया। टीम ने वाहन जांच अभियान चलाई और बगोदर थाना के औरा के पास महारानी बस को खंगाला गया तो 1.09 करोड़ रुपए मिला। एसपी ने कहा कि राशि कहां से उठाई गई थी और कहां ले जाने की तैयारी थी। पैसे लाने ले जाने में कौन कौन लोग शामिल है, सभी की जांच चल रही है। आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी जाएगी। कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है और 50,000 से अधिक रकम नगद ले जाने पर प्रतिबंध है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक नगद राशि लेकर चलने पर भी प्रशासन जांच कर रही है। तय मानक से अधिक राशि मिलने पर कार्रवाई हो रही है। इस बार जिला प्रशासन और FST ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने महारानी नामक यात्री बस से 1.09 करोड़ रुपए बरामद किया है। हजारीबाग का तापमान 36 डिग्री के पार। कड़कती धूप में कल्पना सोरेन को सुनने पहुंचे हजारों लोग। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की बड़ी रैली हो रही है। इस रैली में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी शामिल है। हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस समारोह के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। पंडाल में स्टेज के सामने झारखंड के शहीदों की तस्वीरें लगाई गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित सिद्धू कानू से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के पूरे अध्यक्ष निर्मल महतो तक की तस्वीरें लगी है। पंडाल के अंदर झामुमो के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। पंडाल में सबसे ज़्यादा पोस्टर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की है। स्टेज के बाईं ओर सिर्फ कल्पना सोरेन की तस्वीरें हैं। इसमें बीच बीच में हेमंत सोरेन की तस्वीर भी लगाई गई है। पंडाल के बीच में भी नेताओं के पोस्टर लगे हैं। इसमें झामुमो के वरिष्ठ नेता से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं के पोस्टर हैं।
ईडी दफ्तर पहुंची चर्चित दरोगा मीरा सिंह, पूछताछ शुरू। रांची के टुप्पूदाना ओपी की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह ईडी दफ्तर पहुंच गई है। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि 21 मार्च को दरोगा मीरा सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान मीरा सिंह के ठिकानों से 8 मोबाइल और 15 लाख रुपए नकद मिले थे। मीरा सिंह के मोबाइल और डायरी के जांच से खुलासा हुआ है कि रोजाना कई ट्रक बालू की तस्करी होती थी। खूंटी रांची के सिंडिकेट से बालू के नाम पर उगाही के साथ साथ आर्म्स की तस्करी को लेकर भी मीरा ईडी के रडार पर है। मीरा के घर से जो डायरी बरामद किया गया था उसमें अवैध कारोबारियों से लेन देन का ब्यौरा दर्ज था। बता दें कि मीरा सिंह से 2 अप्रैल को भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के छापे के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के घेरे में आई मीरा सिंह को तुप्पूदाना ओपी प्रभारी के पद से हटा दिया गया था। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने पिछले गुरुवार की रात ही निर्वाचन आयोग से पत्राचार कर मीरा सिंह को हटाने की मांग की थी। आयोग से आदेश मिलने के बाद मीरा सिंह को तुप्पूदाना ओपी के प्रभारी के पद से हटा दिया गया था। सीएम चंपई और बसंत के बीच 1 घंटे तक जेल में हुई बातचीत, मुलाकात कर निकले बाहर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन ने गुरुवार को जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक करीब 1 घंटे तक तीनों के बीच बातचीत हुई। दोनों हेमंत सोरेन से बातचीत करके बाहर निकल गए। इस 1 घंटे की मुलाकात में तीनों के बीच काफी गंभीर बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में संभवतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सीट बंटवारे से लेकर गांडे उपचुनाव जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने जेल से चंपई सोरेन को संदेश भिजवाया था कि उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दे जो पार्टी में लंबे समय से हैं और पार्टी के लिए समर्पित है। हो सकता है इसी विषय में तीनों के बीच बातचीत हुई होगी। आपको मालूम हो कि झारखंड में इंडिया महागठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटक झामुमो ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक होनी है। ऐसे में झामुमो प्रत्याशियों के नाम के पत्ते खोल सकता है। माना जा रहा है कि उसमें अंतिम मोहर हेमंत सोरेन ही लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके झामुमो में शामिल होने की चर्चा है, जिसमें कुणाल सानकी और राज पालीवाल का नाम शामिल है। इस मैटर पर भी चर्चा हुई होगी क्योंकि हेमंत सोरेन ने किसी आयातित को टिकट नहीं देने की बात कही है। गौरतलब है कि बीते 16 फरवरी को कैबिनेट के विस्तार से पहले बसंत सोरेन होटवार जेल पहुंचे थे। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया था। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने भी 11 मार्च को जेल में जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली थी। गौरतलब है कि ईडी ने बीते 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। झारखंड की बेटी एंजल मरीना तिर्की को फिलीपींस में ऑनरेरी क्वीन 2024 का मिला सम्मान। पिछले हफ्ते फिलीपींस में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 के लिए एंजल भारत से अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के रूप में शामिल हुई है और साथ ही एंजल को ऑनरेरी क्वीन 2024 का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मालूम हो कि पिछले साल एंजल इस टाइटल की विजेता भी रही थी। इस आयोजन के क्रम में उन्हें अल्केंटारा फिलीपींस की मेयर रिजा पामोराडा से मिलने का अवसर मिला। झारखंड एंजल की जन्मभूमि रही है। 7 साल से राज्य के लिए काम कर रही है और वह 7 साल राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की राज्य विजेता और 3 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विजेता रही है। वह राज्य के लिए कार्य करना चाहती है। एंजल ने G20 के लिए मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य किया है और हॉकी महिला टीम के लिए मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब वह राज्य के सभी युवाओं के साथ काम करने की सोच रही है और कई नीतियों के साथ वह राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। एंजल का गृहनगर रांची झारखंड है और उनके पिता एक सेवानिवृत्त सैनिक है। मां एक गृहिणी है। एंजल का उद्देश्य सभी महिलाओं और लड़कियों को घर के 4 दीवारी से बाहर लाना है व महिला सशक्तिकरण पर बल देना है। साथ ही हमारे राज्य के सभी प्रतिभाओं का समर्थन व प्रेरित करना है। एंजल झारखंड सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है। सरकार के सामने विभिन्न विषयों पर चर्चा, जानकारी आदान प्रदान और प्रतिभा को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे किया जाए आदि पर काम करना चाहती है। पीएम मोदी का बाबा नगरी देवघर में ऐसे हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 11 बजे तीसरी बार बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी को भगैया सिल्क का चादर भेंट किया। उस पर कमल के फूल की आकृति बनी हुई थी जो भाजपा का सिंबल भी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से ही बाबा बैद्यनाथ को नमन कर हेलीकॉप्टर से बिहार के जमुई के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जमुई के खैरा प्रखंड में बिहार में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के स्वागत में
प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन, राजमहल से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी, देवघर विधायक नारायण दास, राजमहल विधायक अनंत ओझा, देवघर भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी के अलावा बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा श्री गुलाब नंद ओझा, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री निर्मल झा आदि उपस्थित थे। सभी ने बारी बारी से प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बता दें कि उनके जमुई से लौटने के बाद देवघर एयरपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के 11 मंडल अध्यक्ष भी उनसे मुलाकात करेंगे। 2 लाख के इनामी कुख्यात विमलेश यादव को गुमला पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने कुख्यात अपराधी और 2 लाख के इनामी विमलेश यादव को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस कुख्यात अपराधी की कुंडली खंगाल रही है। विमलेश हत्या, लूट, डकैती और कई मामलों में फरार चल रहा था। उस पर बिहार में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। गुमला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर अपराधी विमलेश यादव को गिरफ्तार किया है। विमलेश यादव बिहार के अलग अलग जिलों में अपराध की घटना को अंजाम देकर झारखंड के गुमला में अलग अलग नाम से रह रहा था। गुमला पुलिस ने बिहार के अरवल पुलिस से संपर्क कर और जानकारी ले रही है। विमलेश यादव एक गिरोह का संचालन करता था और गिरोह के जरिए बिहार और झारखंड में घटनाओं को अंजाम दिलाता था। लातेहार में ट्रिपल मर्डर, बेटा बेटी सहित सीसीएल कर्मी की हत्या, तालाब में बाइक से बंधे मिले 100। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैयाटांड गांव के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया था। तालाब से कोलवरी कर्मी और उसके 2 बच्चों की शव बरामद हुई है। तीनों का शव एक मोटरसाइकिल में बंधा हुआ था। मृतक की पहचान विनोद उरांव और उसके 2 मासूम बच्चे के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चामातू कोलवरी में कार्यरत विनोद उरांव रविवार को अपने 2 बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने के लिए बाइक से जा रहे थे, लेकिन बाद में उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बुधवार को कुछ लोगों ने तालाब के पास कपड़ा देखकर हल्ला मचाया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए और डैम के पानी में छानबीन की, तो जिसके बाद तीनों का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों के शव को कब्जे में ले लिया। एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जो भी दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गिरिडीह में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर से कोयला जब्त। गिरिडीह में कोयले की अवैध तस्करी के खिलाफ गुरुवार की अहले सुबह एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में तबाड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान सीसीएल कोलवरी इलाके के ओपन कास्ट के एरिया में चलाया गया। इस दौरान अलग अलग इलाकों में डंप कर रखा हुआ 3 ट्रैक्टर कोयला जब्त किया गया। गिरिडीह पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बाबत एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि हमें लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि ओपन कास्ट के इलाके में कोयला तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर कोयलों को डंप कर रखा जा रहा है। इसके बाद उसकी अलग अलग वाहनों के जरिए तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के बाद अहले सुबह ओपन कास्ट के एरिया में छापेमारी की गई, जहां से खुले मैदान में डंप कर रखा हुआ करीब 3 ट्रैक्टर से अधिक कोयला जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि कोयले की इस अवैध तस्करी से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में सीसीएल कोलवरी इलाके से कोयला की अवैध तस्करी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ कोयला के अवैध धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधान सचिव से पूछा, ड्रग कंट्रोलर और इंस्पेक्टर पर नशा कारोबारियों को संरक्षण का था आरोप, क्या हुई कार्रवाई? झारखंड की ड्रग कंट्रोलर रितु साह एवं औषधि निरीक्षक पुतली बिलोंग पर नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लगाने व अवैध संरक्षण प्रदान करने पर आरोप लगा था। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 2 अप्रैल को विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर पूछा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। पत्र में कहा गया कि इस मामले में जानकारी अभी भी अपर्याप्त है। ऐसे संगीन मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर अग्रतर कार्रवाई की जाए। विभागीय सचिव को लिखे पत्र में कहा गया कि ड्रग कंट्रोलर रितु साह व औषधि निरीक्षक पुतली बिलोंग की मिली भगत से नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। दोनों पर नशा के कारोबार को अवैध संरक्षण प्रदान करने का आरोप है। विभागीय जांच में नशा मुक्त औषधि के अवैध व्यापार में ड्रग सिंडिकेट के कार्य करने की आशंका जताते हुए रितु साह व पुतली बिलोंग की भूमिका बताई गई है। इस आधार पर दोनों पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए संचिका संख्या 16 औषधि विविध 8/14/2021 में अनुमोदन दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।